नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र प्रयोगों का असर दिखने के लिए कितना समय लगता है, कितने दिन में तंत्र प्रयोगों का परिणाम साधकों के ऊपर होना शुरू होता है, व्यक्ति के ऊपर होना शुरू होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि प्रकार के अनेक अभिचार प्रयोग हमारे तंत्र शास्त्रों ने बताए हैं, जिसका काफ़ी साधक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। परंतु बहुत सारे साधकों ने हमें एक प्रश्न पूछा था कि कोई भी तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर भी की जाए तो उसको साधक के ऊपर परिणाम करने के लिए या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है उसको पता चलने के लिए, उसका परिणाम दिखने के लिए कितना समय लगता है। तो इस बात का हम आपको स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र कार्य कैसे करता है, तो उसमें कौन सा प्रयोग है। हर प्रयोग करने की अलग अलग पद्धति है। जैसे कि अगर विद्वेषण प्रयोग उत्पन्न करना है या फिर विद्वेषण प्रयोग के माध्यम से दो व्यक्तियों में झगड़ा लगाना है, तो दोनों भी व्यक्ति जिनमें झगड़ा लगाना है उनकी कुछ न कुछ स्पर्श की हुई वस्तुएं लगती है। अगर मारण प्रयोग करना है फिर भी दो तरीके से किया जाता है, एक वस्तुओं के माध्यम से या बिना वस्तुओं के भी मारण प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में अगर स्तंभन प्रयोग करना है तो स्तंभन प्रयोग में किसी भी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर प्रयोग का अपना अपना अलग अलग समय है। जिस तरीके से उसको किया जाता है उसी तरीके से वो प्रयोग कार्य करना शुरू करता है। जैसे कि हम कहें कि जब भी ये मारण प्रयोग हो, मोहन प्रयोग हो, उच्चाटन हो या स्तंभन हो, इन सब चीज़ों के जो प्रयोग है वो कम से कम 7 दिनों से लेकर 51 दिनों तक के प्रयोग है। तो ये जो प्रयोग का समय है वो कम से कम 7 दिन का होता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा 51 दिनों का होता है। इसमें जो भी प्रयोग करना है उसका जो समय रहता है वो समय भी अलग अलग प्रकार का होता है। कोई विशेष प्रयोग करना है तो सुबह का समय होता है, कोई अन्य प्रयोग शाम के समय होता है और इस हर प्रयोग में दिशा का भी अपना अपना बंधन होता है। तो अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशेष व्यक्ति ने किसी दूसरे विशेष व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया तो उसमें कितना समय लगेगा। तो इसमें समय कितना लगेगा ये 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो प्रयोग करने वाला कितना शक्तिशाली है, इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है कि सामने वाला भी अगर बहुत बड़ा साधक हो, ज़बरदस्त उसकी साधना हो, तो ये तंत्र प्रयोग ऐसे भी कार्य नहीं करते। उसके पीछे गुरु कृपा हो फिर भी वो प्रयोग कार्य नहीं करते। इसलिए जो प्रयोग करने वाला है उसकी शक्ति क्या है और जिसके ऊपर प्रयोग हो रहा है उसकी शक्ति क्या है, इन 2 बातों पर सबसे पहले समय का निर्धारण होता है। परंतु इसको छोड़कर सबसे अगर महत्वपूर्ण बात कहे शास्त्रों के अनुसार तो इन सब प्रयोगों का परिणाम दिखने के लिए कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है। अगर 51 दिन का प्रयोग है तो 51 दिन की साधना करने के बाद आगे लगातार 7 या 14 दिनों के बाद इसके परिणाम दिखना शुरू होता है। इसमें भी अगर तीव्र प्रयोग है तो उससे भी कम समय लगेगा, मानो 1 या 2 दिन में भी परिणाम दिखना शुरू हो सकता है। परंतु ये प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, उसके हाथ में कौन सी वस्तु लगी है, उसके ऊपर कितना उसके प्राण शक्ति का प्रभाव है। इन बातों के ऊपर भी सामने वाले के ऊपर तंत्र प्रयोग कितने जल्दी होगा या नहीं होगा यह निर्धारित करता है। अगर सामने वाले ने इस्तेमाल किए हुई उसकी एक कोई खास वस्तु है जो हमेशा उसके पास रहती है, उसके ऊपर प्रयोग किया जाए तो वो बहुत जल्दी होता है। परंतु उसने कुछ क्षण के लिए सिर्फ इस विशेष उस वस्तु को स्पर्श किया है तो वो समय और भी ज़्यादा हो सकता है। परंतु अगर हम शास्त्रों के अनुसार कहें तो कम से कम आपको तीव्र प्रयोगों में 2 से 4 दिन का समय लगता है। अगर मध्यम प्रयोग हो तो 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का समय लगता है और अत्यंत सूक्ष्म ऐसा प्रयोग हो
तो उसको होने के लिए कम से कम 2 या 3 हफ्ते भी कभी कभी लग सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी साधक साधना मार्ग में है, दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, गुरु मंत्र जिसके पास है, उन साधकों को तो रोज साधना के माध्यम से ऐसा संरक्षण कवच प्राप्त होता है कि उन साधकों के ऊपर ये तंत्र क्रियाएं बहुत हद तक कार्य नहीं करती। जहाँ पे भी सिद्ध स्थल पर जाकर साधना करने वाले साधकों, गुरु कृपा के माध्यम से प्राप्त होने वाले मंत्र को अनुष्ठानित करने वाले साधकों, उनके ऊपर भी ये क्रियाएं कार्य नहीं करती। ये क्रियाएं कार्य उन साधकों के लिए करती है जो साधना मार्ग में नहीं होते या होते भी है परंतु नियमों के साथ साधना नहीं करते। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको हम बताना चाहेंगे कि जो मारण प्रयोग है वो मारण प्रयोग होने में 1 हफ्ते का समय लगता है। जो उच्चाटन प्रयोग है वो होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उसमें 2 व्यक्तियों के बीच की एक प्रकार से शत्रुता निर्माण करने का कार्य होता है। इसको छोड़कर जो बंधन में या स्तंभन में अगर लक्ष्मी स्तंभन करना है तो उसके लिए 3 हफ्ते का कम से कम समय लगता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का समय विभिन्न है, परंतु हम आपको कहना चाहेंगे इन सब के बारे में सोचकर डरने से बहुत अच्छा यह है कि आप साधना मार्ग से जुड़े। जो भी साधक इन प्रयोगों को खुद के ऊपर नहीं होने देना चाहते, उन्होंने खुद की शक्ति बढ़ानी है। आप एक काम करें, 3 आपको उपाय भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं, जिसके माध्यम से आपके ऊपर कभी भी तंत्र प्रयोग कार्य नहीं करेगा। आपको अगर ऐसे लगता है कि आपका हमेशा संरक्षण हो तो आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, नरसिंह अष्टक की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साधना करेंगे उतना ही तंत्र प्रयोग आपके ऊपर होने की संभावनाएं कम होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुंजिका स्तोत्र का हफ्ते में 1 बार, 7 बार या फिर 11 बार पाठ करके देखिए। अगर तंत्र प्रयोग होगा भी तो भी उसका परिणाम कम होना शुरू होगा, और अगर आपके ऊपर नहीं है तो ऑरा की शक्ति इतनी बढ़ेगी कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं हो पाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको अगर गुरु कृपा से कोई मंत्र प्राप्ति हुई है, साधना प्राप्ति हुई है, तो उस गुरु मंत्र के माध्यम से जितनी ज़्यादा साधना करेंगे आपकी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी और आपके जीवन में तंत्र बाधा का संपूर्णतः विनाश होगा। इसलिए तंत्र बाधा का जो भी तंत्र के प्रयोगों का समय है वो हमने उसके बारे में आपको बताया है। इसको छोड़कर तंत्र बाधा से बचने के उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो अगर आपको ये सभी प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। और साथ में तंत्र की ऐसी 3 गुप्त क्रियाओं के बारे में हमने आज मेंबरशिप पर बताया है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से आपका संरक्षण हो सके और आप सभी प्रकार से तंत्र प्रयोगों से बचे रह सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।